4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। स्टालिन उत्तर प्रदेश साउथ, उत्तर प्रदेश हमारा नहीं, तमाम उत्तरी प्रदेश और दक्षिण प्रदेशों के बीच में मोदी की नीतियां कुछ इस प्रकार का काम कर रही हैं कि अब देश में ज़हनी विभाजन तो बहुत पहले से पैदा कर दिया था आरएसएस ने, 1920 से इनकी कोशिशें थीं, लेकिन अब प्रादेशिक सीमा के प्रति जो बीच में विभाजन बनाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि दक्षिण को कैसे जीता जाए। विंध्याचल के परली तरफ मतलब आप मानकर चलिए मध्य प्रदेश को बीच में से अगर आप लाइन कर देंगे तो नीचे तो आप करेंगे उत्तर के जो प्रदेश हैं, और विंध्याचल के दूसरी तरफ जब आप जाएंगे तो तमाम दक्षिण शुरू हो जाता है। हालांकि उसमें कर्नाटक भी आता है, तमिलनाडु है, सारे प्रदेश आते हैं उसमें, केरल आता है, सब चीज़ें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसके वहाँ पर इनका कभी कोई वर्चस्व नहीं रहा। अपना एक प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु में बनाया था इन्होंने, उसने बजाय आपस में जोड़ पैदा करने के जयललिता और बीजेपी की पार्टी के बीच में विभाजन कर दिया था। स्टालिन का बयान आया है बड़ा ज़बरदस्त। और दोस्तों बात यह है कि शक्ल सूरत, खान पान, वेशभूषा उससे अलग होने के बावजूद भी दक्षिण भारतीय भारत से अलग थोड़ी ना है। उनकी भारतीयता में कमी कहीं से नहीं रही। हिंदुइज्म की अगर आप बात करेंगे, बहुत शानदार पद्धति के माध्यम से वो अपनी पूजा अर्चना करते हैं। कोई झगड़ा किसी दूसरे मत के लिए, कोई मन में द्वेष नहीं है। ये जितनी भी रसूमात खुराफात आपको नज़र आएंगी इसी हिंदी पट्टी में नज़र आएंगी, सभी दलों में और सभी वर्गों में। स्टालिन ने 8 मार्च को एक बैठक बुलाई है दक्षिण भारतीय प्रदेशों की। मुझे अजीब लगती है ये बात। हालांकि जो डिलिमिटेशन चलने की बात की जा रही है, उसमें मोदी सरकार की इंटेंशन ये है कि वो सीटों को बढ़ा देंगे, कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन जितना जिसका भागीदारी होती है उसको तोड़ने का काम करते हैं ये लोग। कश्मीर में भी कुछ इस प्रकार का ही डिलिमिटेशन करने की बात की गई थी, यानी कि घाटी की सीटें कुछ कम कर दी जाएं और जो प्लेन एरियाज़ हैं, जहां बीजेपी के एरियाज़ हैं, वहां सीटें बढ़ा दी जाएं, ताकि अगर एक साथ पूरा कश्मीर वोट करना चाहे तो वहां घाटी की अलग हो जाए और ज़मीनी क्षेत्र की अलग हो जाए। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ की सीटें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस बात को लेकर स्टालिन बात कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो बड़ा बयान उनका चर्चा में गर्दिश कर रहा है वो ये है कि हिंदी ज़बान को थोपने की बात। कौन आदमी हिंदी ज़बान से नफ़रत करता है? हम भारतीय हैं, हमारी पहचान हिंदी और उर्दू है। लेकिन स्टालिन का कहना है कि हिंदी और संस्कृत थोपने की वजह से आपने बहुत सारी प्रादेशिक जो ज़बानें हैं उनको ख़त्म कर दिया। आप ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते दक्षिण के राज्यों पर कि आप हिंदी बोलें या हिंदी सीखें, ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। वो तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़बानों के माध्यम से शिक्षा नीति में जो आप चेंजेस करके दक्षिण को भी ज़बान के एतबार से बांटना चाहते हैं, इसके पीछे आपकी मंशा सिर्फ ये है कि दक्षिण को जीतना है। ये दो बातें ऐसी हैं दोस्तों जो बहुत खतरनाक संकेत दे रही हैं। मेरे नज़दीक, मैं आपको बताऊं, 1, 1.5 या 2 साल पहले की बात है, दक्षिण राज्य के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग दिल्ली में हुई थी। मैं किसी जगह काम करता था, तब मैंने वो खबर बनाई थी। उसमें उनका कहना यह था कि जो दक्षिण राज्य हैं वो देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल अदा करते हैं। उनका जो राजस्व है वो ज़्यादा जाता है बनिस्बत बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के। उनका कहना यह है कि हमें वापस रिटर्न में बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर उत्तरी भारतीयों में वो खर्च हो जाता है। उनका कहना यह था कि हमारा जो ये कंट्रीब्यूशन है इसको सिक्योर किया जाए। एज ए भारतीय और एज ए उत्तर भारतीय मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने उस वक्त ये वीडियो बनाया
कि यदि एक घर के अंदर एक परिवार का सदस्य हैंडीकैप है और उसे थोड़ी सी कुछ ज़्यादा सहूलियतें मिल जाती हैं, तो ये परिवार का दायित्व है, बड़े भाई का दायित्व है। ये नहीं है कि साहब हम एक ही बाप के बेटे हैं, सबको बराबर चीज़ें मिलेंगी। नहीं, हैंडीकैप है तो उसको एक व्हील चेयर का एक्स्ट्रा इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। हाँ, वो हैंडीकैप क्यों है, इसके बारे में चर्चा की जा सकती है। बिहार और उत्तर प्रदेश अगर इन शब्दों में इस्तेमाल किया जाए, बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं, कि अगर इन्होंने बेरोजगारी के एतबार से, रोजगार के एतबार से हैंडीकैप बना रखा है, तो ये चर्चा का विषय है सरकारों को, और उससे ज्यादा यहां के चुनने वाले जो गोबर भक्त हैं उनसे सवाल किया जा सकता है कि अगर हिंदुइज्म को मानने ही आपकी पद्धति है, आपका मेन मकसद है, तो साउथ वाले तो आपसे कहीं ज्यादा हैं। वो तो अपने कपड़े वेशभूषा भी 24 घंटे वही पहनते हैं, आप तो फिर भी अंग्रेज के बच्चे बनने की कोशिश करते हो। वो लोग तो ऐसा नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी तरक्की के राहों में उन्होंने क्या क्या झंडे गाड़ दिए हैं कि महाराष्ट्र राजस्व के एतबार से जबरदस्त तरीके का केंद्र को सपोर्ट करता है, 1 रुपया देता है, 48 पैसे उसको मिलते, मैं 12 कह चुका हूं। बिहार 1 रुपया देता, 7 रुपये वापस लेता है। फिर कहाँ का नीतीश कुमार, कहाँ का लालू प्रसाद यादव? आज भी हर जगह मजदूरी करता हुआ बिहारी ही नजर आता है। आज ही यूपी के भैये महाराष्ट्र में नजर आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर किसी महाराष्ट्रन को अगर कह दो, अरे भैया सुनो, अरे लड़ने लगता है, भैया बोल रहा है। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, भैया मानना गाली मानते हैं यूपी के भैये। कौन है इसका जिम्मेदार? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव? नहीं, तुम, आप और मैं। हमने धार्मिक गधे बनकर जो धर्मांध का वोट दिया था, यह है वो वजह। हमें स्टालिन नहीं चुनना आया, हमें केरल का चीफ मिनिस्टर जैसा आदमी चुनने नहीं आया है, हमें तेलंगाना का और तमाम केजरीवाल टाइप लोग चुनने नहीं आते हैं। हमें आते हैं जो अपनी हिंदू वाहिनी बनाता है, एक बालिका ले जाए तो 100 बालिका ले जाओ, ऐसी बात करने वाला आदमी पसंद, तो फिर होगा ये। खैर, मैं अपनी चर्चा के मूल विषय पर आ जाता हूं, समय हो जा रहा है। ये इतना गलत संदेश है केंद्र की और मोदी की नीति जो शिक्षा लेकर आ रहे हैं, वो जबानों को थोपना, इससे ये उत्तर और दक्षिण, जैसे हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया है ना आपने, ऐसा बराए करम दक्षिण और उत्तर को अलग मत कर दीजिएगा। आपकी ये सोच उस दक्षिण राज्यों को मजबूर कर रही है मीटिंग करने के लिए। मुझे खुशी होती जब वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बुलाते और कहते साहब ये डिलिमिटेशन में आपकी क्या राय है, हमारा आप साथ दीजिए। मुझे अच्छा लगता कि विंध्याचल के नीचे वो मोहन यादव नाम का जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, शायद उसको बुलाते कि तुम पड़ोस में हो, आधा मध्य प्रदेश हमारी तरफ लगता है, आप हमारे साथ। लेकिन नहीं, दक्षिण भारतीय ही राज्यों को बुला करके स्टालिन ने जो संदेश दिया है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं और आप कुछ बहुत ज़्यादा समझ जाइए मेरे कम कहने पर। मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और देश को चलाने वाले लोगों से हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है कि आपने भले वर्गीकरण कर दिया हिंदू मुसलमान का, जातियों का, आप कम से कम राज्यों का मत कीजिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।